अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2022 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, रीजनिंग क्वेश्चन आंसर्स जिनको सॉल्व कर दिया गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, वाई मॉडरेट फीवर इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ। रीज़न हम पहले लिखते हैं, आपको पता ही है कि बिकॉज फीवर इज़ द बॉडीज़ डिफेंस ऑटो मैकेनिज़्म। आपने पहले सिर्फ रीज़न दे दिया, अब उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि इट इज़ गुड टू हैव मॉडरेट फीवर बिकॉज नंबर 1 पॉइंट है कि फीवर किल्स माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड स्टॉप देयर मल्टीप्लिकेशन। यानी जिस्म में मौजूद माइक्रोब्स को हल्का फुल्का बुखार जो है ना, वो सेहत के लिए अच्छा है। उसकी वजह यह है कि ये माइक्रोब्स को ख़त्म कर देता है, वायरसेस और बैक्टीरिया जो जिस्म में मौजूद हों, और उनकी मल्टीप्लिकेशन को, उनकी जो तकसीम है उनको भी रोक देता है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है हमारा कि फीवर रिक्रूट एंड एक्टिवेट टी सेल्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। यानी बुखार जो है वो मदद करता है और एक्टिव करता है, एक्टिवेट करता है टी सेल्स को। ये इम्यून सेल्स हैं जो जिस्म की मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो टी सेल्स को पहले एक्टिवेट करता है टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं टी सेल्स को अगर एक्टिवेट किया गया। एंड दीज एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस बी सेल्स। तो ये जो टी सेल्स थे, अब इनका काम क्या था? एंटीबॉडीज़ को पैदा किया। एंटीबॉडीज़ का क्या काम है? बी सेल्स को पैदा करेंगे फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। तो टी सेल्स, एंटीबॉडीज़ और बी सेल्स को पैदा करने के बाद जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। ठीक है। तो ये बुखार में काम आता है, बुखार इसमें काम आता है। अगला ये है कि फीवर प्रोड्यूस इंटरफेरोन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स? इंटरफेरोन। ठीक है। टू कॉप आउट आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, हमारी मदद करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ख़तरनाक असरात जिस्म में हैं, खुर्दबीनी जानदारों के, उनसे बचाता है हमारे जिस्म को ये इंटरफेरोन प्रोटीन जो है। यानी स्टॉप्स एक्टिविटी ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल्स अगर कहीं पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसर सेल्स क्या हैं? ऐसे सेल्स जो एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मल बॉडी से हटकर, और फिर एक ट्यूमर की शक्ल में वो सेल्स का बंच बन जाता है जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कैंसर प्रोड्यूस करता है। ठीक है। वो क्योर नहीं होता, बढ़ता चला जाता है, और उसकी वजह से बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटी या कोई भी तकलीफ़ शुरू हो सकती है, कोई भी ऑर्गन जो है वो मुतासिर हो सकता है। तो स्टॉप्स एक्टिविटी ऑफ कैंसर सेल्स, कार्सिनोजेनिक सेल्स को की एक्टिविटी को भी रोकता है, और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उससे भी हमारे जिस्म को बचाता है। फीवर स्विच मेटाबॉलिज्म फ्रॉम ग्लूकोज यूटिलाइजेशन टू प्रोटीन एंड फैट यूटिलाइजेशन। बुखार की वजह से क्या होता है कि जो हम ग्लूकोज यानी कार्ब के प्रोडक्ट ग्लूकोज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारा जिस्म उसको छोड़कर वो प्रोटीन और फैट की यूटिलाइजेशन पे आता है। इसीलिए बुखार के बाद थोड़े दुबले हो जाते हैं। ठीक है ना। और यखनी वखनी ज़्यादा पिलाई जाती है, क्योंकि उस वक्त बुखार में जो है वो प्रोटीन और फैट जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है मेटाबॉलिज्म में, जिस्म की सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। ठीक है। और ग्लूकोज नहीं, इसीलिए रोटी चावल खिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, मना कर देता है डॉक्टर बुखार में कि नहीं, आप जो है ना वो यखनी पिलाएं, अंडा खिलाएं, दूध पिलाएं, ETC ETC। ठीक है ना। अच्छा, अगला है कि फीवर वर्ड्स ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेंस में बैक्टीरिया, वायरस के अलावा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स भी हैं, वर्म्स भी होते हैं। तो इनकी ये जो जिस्म में दाखिल होते हैं इनको भी ख़त्म कर देता है, हटा देता है, भगा देता है। ठीक है। वर्ड्स ऑफ कर देता है, बाहर निकाल देता है जिस्म से। अगला हमारा 6th पॉइंट है कि फीवर ट्रिगर्स, बढ़ाता है, उसको एक्टिव करता है। किसको?
न्यूरोपिनेफ्रीन, नोरिपिनेफ्रीन एक हार्ट न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन है, ठीक है, जो कि जिसका काम क्या है, टू इंक्रीज ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़। ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ को वो जिस्म में उनकी क्वांटिटी बढ़ा देता है, और उससे क्या होता है कि कॉज इंक्रीज हार्ट रेट। अब ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ का क्या काम है, हार्ट बीट को बढ़ाएगा, ठीक है, हार्ट बीट रेट को बढ़ा देगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जिस्म में। तो बुखार में आपको पता है कि दिल तेज़ धड़क रहा हो तो डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब हार्ट बीट 80 पे जा रही है, 90 पे जा रही है, तो वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, बुखार है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सांस तेज़ चलने लगती है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक रेट को भी बढ़ा देता है, क्योंकि मोर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। वासो कंस्ट्रक्शन को भी बढ़ा देता है। वासो कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स है। खून की जो नालियाँ हैं ये पतली हो जाती हैं। जैसे आपने पाइप को पानी, पौधों को पानी देते हुए आप उसको दबाकर पतला सा कर देते हैं ना, जिसमें से तेज़ धार से जो है वो ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलता है और दूर तक जाता है, तो ब्लड वेसल्स को थिन कर देता है, नैरो कर देता है, थिन नहीं करता, नैरो कर देता है, पतला कर उसका वाया छोटा कर देता है, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर ये बढ़ना जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कभी कभी, ठीक है ना, तो जब ज़रूरत होती है तो ये वासो कंस्ट्रक्शंस ज़रूरी होती हैं। दस ओवरऑल इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, तो इसका मतलब है कि अगर आप वैसे जनरली कहें तो मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ा देता है, जिसमें दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, सांस की रफ्तार बढ़ जाएगी ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा आ सके। जब दिल की धड़कन बढ़ेगी तो सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी, सर्कुलेशन तेज़ होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन जिस्म को चाहिए होगी, और जो ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए सांस तेज़ चलेगी, और ब्लड प्रेशर, चूँकि आप लेटे हुए हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा वो नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा, तो उसके लिए वो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो आपकी नसों को नैरो कर देते हैं, पतला तंग कर देते हैं, ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, खून दूर तक फिक कर जाए। तो ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब जो है वो नूरिपी NOREPI को पढ़िएगा, नोरिपिनेफ्रीन NEPHRIN। इस तरह यहाँ पे ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको स्पेलिंग याद भी हो जाएगी और प्रोनाउंसिएशन भी सही रहेगी। नोरिपिनेफ्रीन, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। AA सेंटर के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई मसला हो, कोई डिमांड हो तो ज़रूर लिखिए। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें बहुत कुछ आपके लिए है, ठीक है। और अगर कोई डिमांड है तो कमेंट्स में लिखिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो उस पर आप कमेंट्स कीजिए। और दूसरा ये कि बहुत सारे हमने ट्यूटोरियल्स और पास पेपर्स ये सब भी अपलोड किए हुए हैं, PC के भी हैं, DJ के भी हैं, आदमजी साइंस के भी हैं, और कुछ सॉल्व्ड हैं, कुछ अनसॉल्व्ड हैं, आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व भी अपलोड कर दी जाएंगे, तो इनको भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और इस तरह जो है आप अपने पेपर की अच्छी सी तैयारी कीजिए। मॉडल पेपर भी अब आ गया है, तो अभी तो फर्स्ट ईयर का आया है, सेकंड ईयर का बाद में आएगा, तो सेकंड ईयर वाले भी ज़रा कमर कस लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।